आदरणीय श्री रमाकांत भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गुरु प्रसाद जी, भाई रघुनाथ जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय रवि मालवीय जी, लखन यादव जी, लच्छीराम यादव जी, धीरज पटेल जी, शेष नारायण पवार जी, दिनेश शर्मा जी, श्याम सिंह ठाकुर जी, मोहन चेयरमैन जी, राम भरोस खैरवा जी, महेंद्र परियार जी, चंद्रकांत खंडेलवाल जी, मारुति शिशिर जी, ओम पटेल जी, जितेंद्र गौर जी, अजय पालीवाल जी, निर्मला बारेला जी, चर्चा जैन जी, बहन उमा खंडेलवाल जी, मंच के अलावा नीचे विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और नसलागंज शहर में पूरे नसलागंज क्षेत्र की मुझे वर्चुअली भी सुन रहे सभी बहनों भाइयों बेटे बेटियों, आज नसलागंज क्षेत्र के लिए यह सौभाग्य का दिन है कि वो चिकित्सा सुविधाएं जो बड़े बड़े शहरों में हुआ करती थी वो आज नसलागंज में देना हम या तो प्रारंभ कर रहे हैं या निर्माण के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारे कहा गया पहला सुख निरोगी काया। अगर सबसे बड़ा सुख कोई है तो शरीर का निरोगी रहना है, स्वस्थ रहना है, आदमी बीमार ना हो, और बीमार हो अगर कोई तो समय पर उसको इलाज की व्यवस्था हो जाए। हम जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस के जमाने में ना तो आने जाने की सुविधाएं थी, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, जनता कितनी परेशान रहती थी। अब आप जानते हैं सड़कों के निर्माण से लेकर घर में पीने के पानी की व्यवस्था तक, खेतों के लिए सिंचाई का पानी, लगातार हमने अनेकों काम किए हैं। आज मैं उनके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी ये दिक्कत होती थी कि छोटी छोटी चीजों के इलाज के लिए हमको भोपाल या होशंगाबाद भागना पड़ता था। कोरोना के संकट में हमने देखा, विशेषकर जब दूसरी लहर आई तो हमको लगा, विशेषकर तब जब ऑक्सीजन की कमी हुई, हमने नसलागंज में उस समय हर तरह की व्यवस्था करने का प्रयास किया। ऑक्सीजन के सिलेंडर भेज के ऑक्सीजन बेड बनाए, एक अलग से अस्पताल बनाए जो अभी भी अस्थायी अस्पताल है लेकिन काम कर रहा है, ताकि पेशेंट अगर बढ़े तो बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। लेकिन ऑक्सीजन के संकट के समय यह ध्यान आया कि अगर यही ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए तो कई पेशेंट्स को बाहर जाने नहीं पड़ेगा। और इसलिए उसी समय हमने कोरोना के संकट में तय किया। हालांकि आप जानते हैं कि क्षेत्र में कोई बीमार हो जाए तो इलाज में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। भोपाल के अस्पतालों में भी भर्ती होते हैं तो उनके इलाज की निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। जहां पैसा देने की जरूरत पड़ती है, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से मैं देता हूं। भोपाल में भी कष्ट ना हो, ये प्रयास हरदम हम करते रहते हैं। कोरोना काल में भी अपने जो पेशेंट्स भोपाल आए, आप जानते हैं एम्बुलेंस हमने नसलागंज हो, रहटी हो, बुधनी हो, इसलिए वहां छोड़ी कि तत्काल अगर पेशेंट को भोपाल लेके आने की जरूरत पड़े तो कोई कठिनाई ना हो। भोपाल में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था, बाद में तो हमने रहने और भोजन की व्यवस्था भी की, ताकि जो मरीजों के परिजन आए उनको भी दिक्कत ना हो। ये जनता की तकलीफों का निराकरण करना, क्योंकि अपना परिवार है ये, मैं दूसरा मानते नहीं किसी का, सब एक परिवार के अपन सदस्य हैं। किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो इसकी भरपूर कोशिश हम करते हैं। लेकिन अब ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ अपने नसलागंज में ही हो गया है। और आप जानते हैं प्रति मिनट 300 लीटर ऑक्सीजन इस प्लांट से बनेगी। इसलिए ऑक्सीजन अगर लगाने की जरूरत पड़ेगी तो हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
नसलागंज में यह व्यवस्था हो जाएगी, यह बहुत जरूरी थी। और इसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं थी, उपकरण, गैस मैनिफोल्ड संयंत्र, ऑक्सीजन की पाइपलाइन, सिविल और इलेक्ट्रिक का कार्य, ये सब किया। और इससे आज ऑक्सीजन प्लांट अपने नसलागंज में प्रारंभ हो गया, जिसकी पहले हमने कभी कल्पना नहीं की थी। एक और दिक्कत आती थी, बार बार छोटी मोटी जांचों के लिए भोपाल जाओ, होशंगाबाद जाओ, खून की जांच, पेशाब की जांच, अलग अलग तरह की कई जांचें होती है। या तो बाहर जाओ या फिर प्राइवेट में कहीं हो तो वहां जाओ। और प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में पैसे बहुत लगते हैं। और इसलिए आज नसलागंज के लिए भी खुशी की बात है कि अब हमारे यहां पैथोलॉजी लैब का भी हम आज शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें हर तरह की आवश्यक जांच नसलागंज में ही संपन्न हो पाएगी। समय पर जांच होकर रिपोर्ट अगर मिल जाए तो हमको दूर भागना नहीं पड़ता, नहीं छोटी छोटी जांचों के लिए परेशान होना पड़ता है। आने जाने में ज्यादा पैसा लग जाता है, जांच में कम लगते हैं। तो हर तरह की पैथोलॉजी जांच अब हमारे नसलागंज में प्रारंभ होगी। ये कोविड-19 के नियंत्रण के लिए भी जरूरी था और बाकी बीमारियों के लिए भी उपयोगी है। इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूं कि आपके यहां भी जांच की व्यवस्था भी हो गई। और खुशी की बात है कि 10 बिस्तर का आईसीयू का मतलब है जो गंभीर बीमार रहते हैं, गहन चिकित्सा इकाई हिंदी में कहते हैं, इंसेंटिव केयर यूनिट। उसमें विशेष तरह के प्रकरण जब मरीज सीरियस हो जाता है तो उनकी जरूरत होती है। लेकिन अब आईसीयू हमारे नसलागंज में ही 10 बिस्तर का बन गया है। 10 बिस्तरी का भूमि पूजन हो रहा, बनेगा भी। ये बन के जैसे तैयार होगा, गंभीर रोगों के मरीजों को भी भोपाल नहीं भागना पड़ेगा। हमारा प्रयास होगा कि नसलागंज में ही उनका उपचार संपन्न हो जाए। बड़े अस्पताल और बड़े शहरों में जो सुविधाएं होती है, प्राइवेट अस्पताल में जो सुविधाएं होती है, वो नसलागंज में हम उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। इसमें जीवन रक्षक, आपातकालीन जीवन रक्षक उपकरण रहेंगे, उससे संबंधित दवाइयां रहेंगी। आपातकाल में भी गंभीर बीमारों का यहां इलाज किया जा सकेगा। ये नसलागंज के क्षेत्र के, केवल नसलागंज के लिए नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता के लिए बहुत उपयोगी होगा। एक बात और मन में पीड़ा देती थी, विशेषकर मेरी बेटियों के, बहनों के लिए। वो बहनें जो गर्भवती होती है, बेटा बेटी को जन्म देने वाली होती है, प्रसूति के समय अगर बेटा बेटी को जन्म देते समय कोई कठिनाई आ जाए तो हम जानते हैं गाड़ियों में ले लेके भागना पड़ता है। भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, और कई बार अगर कोई ऐसी परेशानी आ गई तो जाने भी चली जाती थी। और इसलिए यह तय किया कि 11 करोड़ रुपए की लागत से एक 30 बिस्तरी अस्पताल अलग से, मां और शिशु स्वास्थ्य, जिसमें प्रसूति वगैरह सब होगी, आधुनिकतम सुविधाएं होगी। बहनें बेटा बेटी को जन्म दे सकेंगी और जरूरत पड़ी तो वहां ऑपरेशन भी किया जा सकेगा। सीजेरियन बच्चे होते हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, ऑपरेशन करके बेटा बेटियों को जन्म देना पड़ता है ताकि मां का जीवन सुरक्षित रहे।
तो उसकी भी पूरी व्यवस्था होगी। उसके लिए भी आज भूमि पूजन किया जा रहा है। ये जो भवन बनेगा मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य भवन, इसके पश्चात एक ही स्थान पर बहनों से संबंधित जितनी जांचें होती सब जांचें होंगी, सारे इलाज होंगे, डिलीवरी और टीकाकरण जैसी सुविधाएं, क्योंकि कई टीके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है आगे भविष्य में कोई बीमारियां ना हो। नस्लागंज अस्पताल में प्रसूति वार्ड, जहां प्रसूति वार्ड में रखी जाएंगी, लेबर रूम बना रहे, और ऑपरेशन करके भी बेटा बेटियों का जन्म होना तो उसकी व्यवस्था भी होगी। जनरल वार्ड की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो जाएगी। इससे मेरे बहनों को निश्चित तौर पर बहुत लाभ होगा, और बच्चों को भी चाहे इलाज की आवश्यकता हो या कुपोषित बच्चों को सुपोषित करना हो, उसकी भी सब आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य भवन के अलावा भी यहां दवाइयां रखने का स्टोर और सभी भंडार गृह, सामान वार्ड, ओपीडी, मुख्य द्वार, लिफ्ट, सभा कक्ष, कार्यालय, रेन हार्वेस्टिंग के साथ 4-4 F, G और H टाइप के क्वार्टर्स भी बनाए जाएंगे, जहां डॉक्टर्स स्टाफ रह सके। इससे निश्चित तौर पर डॉक्टर्स को, स्टाफ को भी काफी सुविधा होगी। मेरे बहनों और भाइयों, हमारी भरसक कोशिश है कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं हम नस्लागंज, रेहटी, बुधनी, साहेबगंज, बख्तरा, लाड़कुई जैसे कस्बों में भी उपलब्ध कराएं। आप जानते हैं कि 30 बिस्तरी अपना कोविड केयर सेंटर बुधनी में तैयार है। नस्लागंज का अलग हमारा 20 बिस्तरी, रेहटी का अलग है, बख्तरा में अलग व्यवस्था है, साहेबगंज में भी पर्याप्त इंतजाम किए। भगवान करे तीसरी लहर ना आए, लेकिन मेरा निवेदन है मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें, सावधानी रखें। यहां बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मंच में सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण मास्क लगा के बैठे, नीचे भी बहुत व्यवस्थित ढंग से कोविड के नियमों का पालन करते हुए जनता बैठी हुई है। सुविधा देने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे। हम ये फैसला भी कर रहे हैं कि नस्लागंज का जो अब 50 बिस्तर का अस्पताल है, उसको 100 बिस्तर के अस्पताल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, और समस्त आवश्यक सुविधाएं वहां और विकसित की जाएगी। हम तीसरी लहर के मुकाबले के लिए भी तैयार हैं। जागरूकता रही तो हम उसके प्रकोप को भयावह नहीं होने देंगे, लेकिन एक अपील आपसे है, नस्लागंज ब्लॉक में संकल्प लीजिए 100% वैक्सीनेशन का। बुधनी लगभग कगार पर पहुंच गया, मुझे बताया। एक बार वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कल तो ये खबर आई थी कि सबका होगा, फिर भी उन्होंने कहा कि एक बार जरा हम एक घर देख लेते, कहीं रह नहीं गए हो। ये 100% वैक्सीनेशन अगर हो गया, टीकाकरण हो गया, तो कोरोना का संक्रमण या तो होगा ही नहीं, या इतना कम होगा कि अस्पताल जाने की नौबत ही नहीं आएगी। तो ये पहला डोज 100% लग जाए, फिर दूसरे डोज के पीछे पड़ना है। और उसमें नस्लागंज तहसील में भी ये अभियान आप बना लेते हैं। जो गांव रह गए हो, केवल में सरकारी काम नहीं है, जो पंचायतें रह गई हो, नस्लागंज के वार्ड रह गए हो, उन वार्डों की सूची बना के कार्यकर्ता निकले। जिला प्रशासन, कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग का अमला कोऑर्डिनेट कार्यकर्ताओं के साथ करे, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ करे। गांव गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सक्रिय कर दो आप, और प्रशासन के साथ मिलकर जितनी डोज आए
वो 100% लगे उसकी व्यवस्था करो। या तो संभव डोजेज की कमी हम नहीं आने देंगे, वैक्सीन मिलती रहेगी, लेकिन केवल सरकारी अमला नहीं, आप जुड़ जाओ भाई। ये वैक्सीन जिंदगी का डोज है, जीवन का डोज है, इसलिए अपने हर भाई बहन को ये जिंदगी का डोज लगवाना है ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। पहला डोज भी और उसके बाद दूसरा डोज भी। आप भी लापरवाही मत करना, नहीं पहला लगवा के सोचा अब दूसरे को क्या करना है। सबको दूसरा डोज भी लगवाना, हमने तो लगवा लिया, इसलिए पहला डोज लग जाए, दूसरा डोज लग जाए। उसके लिए आप विशेष रूप से अभियान चलाएं। आज जो सौगात मिली है नसरुल्लाहगंज को, उसके लिए जनता को यह बधाई देते हुए और यह संकल्प व्यक्त करते हुए कि अपना भैरुंगा सबसे अलग शहर बनेगा, उसकी प्लानिंग जारी है, जल्दी विस्तार से सामने आएगी। आइडियल कॉन्स्टिट्यूंसी बने, इसके लिए कई तरह के कदम अपन और उठा रहे हैं, उसकी चर्चा समय समय पर करेंगे। मैं सभी कार्यक्रम में आए हुए साथियों को धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री के कारण मेरी व्यस्तताएं एक के बाद एक संकट से जूझ रहा हूं। अभी कोविड की दूसरी लहर के बाद बाढ़ की भयानक विभीषिका आ गई कई क्षेत्रों में, उसके कारण अपने ये कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ, नहीं तो पहले होने वाला था। तो मुझे दिनों रात जूझना पड़ता है, लेकिन अब सांसद जी भी स्वस्थ हो गए तो यथासंभव वो भी समय देंगे। और डॉक्टर प्रभुराम जी आपको हमेशा पर्याप्त समय देके आपकी सेवा के काम में लगे रहेंगे।